दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज क्योंकि हम ये आप जानते हैं कि गुजरात में और पर्टिकुलरली सौराष्ट्र में हम लोग जो है घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। बेस हमने राजकोट बनाया हुआ है और फिर आसपास के जो इलाके हैं वहाँ भी हम चुनाव कैसे चल रहा है वो देख रहे हैं और आगे भी और दूसरे सौराष्ट्र के इलाकों में हम ये कच्छ भी हम जा सकते हैं। तो हम जो है आज हमने सोचा कि एक साक्षात्कार करते हैं राजकोट में जो पूरा एक SC मोर्चा हर एक पक्ष का होता है, भाजपा का भी है। तो जो उनका जो SC मतलब शेड्यूल कास्ट मोर्चा जो उनका होता है उनका संगठन का, तो उनमें ज़िले के पूरे जो है वो ये प्रमुख साहब हैं मनोज राठौड़ साहब। तो हमने सोचा आज उनसे भी बात करते हैं क्योंकि राजकोट ग्रामीण की जो बैठक है वो रिजर्व्ड है और उस बैठक को लेकर भी हाल जानेंगे और ओवरऑल क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी जाती है प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की भी उन जिम्मेदारी जिनको मिलती है उनमें से एक ये होते हैं। तो हम ये मूड भी और माहौल भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दृष्टिकोण से गुजरात पर्टिकुलरली सौराष्ट्र में इस बार चुनाव में स्थिति क्या है। मनोज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM गुजरात में। पूरे सौराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की ताकत है, हमारा कार्यकर्ता कोरोना काल हो, रसीकरण का कार्यक्रम हो, सतत हमारा कार्यकर्ता है वो फील्ड में रहता है, लोगों के बीच में रहता है। अन्य पार्टी का आदमी जो इलेक्शन आता है उसके बाद संगठन होते हैं, लेकिन लोगों को कोरोना काल में रसी का कार्यक्रम है। कोरोना काल में आपको दाखला देता हूँ कि मेरा तालुका का प्रेसिडेंट है मुकेश भाई, मैंने कोरोना काल में उसको फ़ोन किया कि मुकेश भाई आप कहाँ हो, तो बोला कि मैं भावनगर जा रहा हूँ। मैं वहाँ क्यों जा रहा है, तो वो बाटला है वो लेने के लिए। हमारा कार्यकर्ता है सतत पॉलिटिक्स से ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हैं। आप ऑक्सीजन बोतल की बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन बोतल, यस। और जो विधवा सहाय का पेंशन का होता है, सभी जो गवर्नमेंट में का कार्यक्रम है, सभी कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ता जुड़ते हैं। अभी लोग बोल रहे हैं गारंटी कार्ड, हमने 5 लाख का बीमा दिया, हमने गारंटी किसी को नहीं बोला। ये लोगों का अधिकार है, इतनी सब ज़्यादा योजना है, हमने कभी गारंटी किसी को नहीं ली। ये लोगों की बात है। अभी कोई भी आदमी बीमार पड़ता है सौराष्ट्र में या गुजरात में तो 5 लाख का बीमा हमारा प्रधानमंत्री ने दिया। बीजेपी की इतनी योजनाओं हो कि रात तक हमको आप गिनाए तो भी थक जाते हैं, इतनी योजनाओं है बीजेपी की। ये बड़ा आपने अच्छा कहा क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं और जब लोगों से बात करते हैं तो देखिए 2 चीज़ें समझ में आती है हमको। एक कि लोग जो हैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बात करते हैं और नरेंद्र भाई के जो हैं वो बड़े प्रशंसक लोग जो हैं हमको बहुत मिलते रहते हैं। 2 बात हमको जो है ज़मीन पर जो दिख रही है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब तीसरी बात ये होती है कि जब हम वो कहते हैं कि भाई बहुत विकास किया है, बहुत काम किए, तो हम पूछते हैं, मैं भी पूछता हूँ, अभी जो कैमरे के पीछे हमारे कलीग हैं राजेश जी, जब वो भी हाथ में माइक लेके घूमते हैं तो वो भी पूछते हैं कि भाई विकास के काम गिनवा दीजिए। तो 370 की बात हर जगह होती है। फिर कोई लोग जो है राम मंदिर का भी कहते हैं कि अगर ये सरकार नहीं होती तो इतनी जल्दी जो है न्यायिक प्रक्रिया शायद नहीं चलती। ये सब बातें होती रहती हैं, पर जब विकास की बात करते हैं कि भाई आपके विस्तार में, आपके मत क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, जब ये पूछते हैं तो बस लोग फिर यही कहते हैं कि नहीं बहुत हुआ है, पर बहुत में क्या, 1 2 3 काम वो नहीं बता सकते। आप ये बताइए आपके विस्तार में भारतीय जनता पार्टी ने विकास क्या किया हुआ है? आपने 95 का गुजरात नहीं देखा था? नहीं, मैंने देखा है 95 के गुजरात से इससे पहले गवर्नमेंट हमारी नहीं थी। हमारे केशुभाई पटेल जो आते ही पहला पानी की समस्या नर्मदा थी की, यहाँ लाइट की भी समस्या थी। अभी 24 कलाक लाइट रही है। देखिए जब नर्मदा से ग्रोथ एग्रीकल्चर का हुआ है, जो डैम का पानी है सब जगह अभी नल पे आप आ जाते हैं। पहले पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, ट्रेन से पानी आ रहा था। अभी देखो कहीं गांव में पानी की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, रोड की समस्या नहीं है, सब जगह रोड भी अच्छे हैं, पहले रोड भी नहीं थे। मनोज भाई एक अब इसमें तो क्या है कि फिर वाद विवाद या संवाद जो है होते रहेंगे, लेकिन चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आपका कहना है कि ये सब हुआ है यहाँ पे, चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, बहुत बड़ी सबको जो है एक जिज्ञासा रहती है मन में कि ये 1 साल पहले जो पूरे मंत्रिमंडल को आपको जो यहाँ से हटा देना पड़ा, सबको निकाल दिया और उनमें से ज़्यादातर मंत्रियों को इस बार टिकट भी मुख्यमंत्री समेत नहीं मिली, इसका कारण क्या है?
वो कारण तो नहीं मैं बता सकता, वो हाईकमान का निर्णय था, लेकिन पार्टी ने जो डिसीजन लिया है वो मेरे ख्याल से सही लिया होगा। पर कार्यकर्ताओं में या नेताओं में भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर क्या कोई प्रश्न खड़े नहीं हुए कभी? नहीं, हमारी तो कैडर बेस्ड पार्टी है। आज मनोज राठौड़ कार्य करता है, कभी क्या होते हैं और कभी कोई मुख्यमंत्री होता है, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ के विजय भाई भी अभी भाई उसके सौराष्ट्र की पूरी जिम्मेदारी है। ये तो कैडर बेस्ड पार्टी है, कभी नेता होते हैं कभी कार्यकर्ता होते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि पिछली बार सौराष्ट्र में आप सबको पता होगा भारतीय जनता पार्टी को जो पाटीदार आंदोलन था उसकी इम्पैक्ट जो है वो असर कर गई थी, प्रभावित कर गई थी, और उसके चलते यहाँ सौराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एक तरह का मार पड़ा था, सीटें काफ़ी कम हो गई थी। तो इस बार आपको क्या लगता है मनोज भाई कि सौराष्ट्र का और कच्छ का अगर चित्र, आप तो घूमते रहते हैं ना, आपको तो जिम्मेदारी दी गई है, आप अलग अलग सीटों पे भी जाते हैं, आप पूरी उस टीम में जुड़े हुए हैं, आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है इस बार का चित्र सौराष्ट्र और कच्छ का? इस बार सौराष्ट्र ने लोगों ने बहुत प्यार दिया है। मैं तो पूरे सौराष्ट्र में घूमा हूँ। इस बार सौराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी की सीटें आएगी। और ये जो आम आदमी पार्टी का जो बहुत प्रचार बहुत तेज दिख रहा है अभी, हर जगह लोग उसी की बात करते हैं, जब लोग ये भी मिल रहा है देखने को, बीजेपी के साथ साथ लोग कांग्रेस की कम बात कर रहे हैं, आपकी ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी टक्कर में है या कांग्रेस टक्कर में है? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो 5 लाख का या भी बीमा की बात की तो कभी कहते हैं अभी एग्रीकल्चर में 0% ब्याज से एक फार्मर को देते हैं, कभी हमने गारंटी ली। लोगों को गारंटी क्यों देनी पड़ती है? वो दिल्ली को वहाँ उसका दिल्ली में भी बीमार पड़ रहा है, अभी पंजाब में उसने गारंटी दी है, अभी उसका जो कर्मचारी है उसका पगार भी नहीं हो रहा है। हम जो कहते हैं, हमारा जो वचन है वो 370 हो, राम मंदिर हो, वो हमारा पुराना मुद्दा था, हमने वो भी करा। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और लोगों की जो समस्या है उसमें हम जुड़े रहते हैं। तो टक्कर किससे मानते इस बार? बीजेपी से कोई टक्कर नहीं, अभी सौराष्ट्र में बहुत सीटें आएगी। चलिए, ये तो बड़ी कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं मनोज भाई कि टक्कर है ही नहीं किसी से। कहते हैं कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी छा जाएगी सौराष्ट्र में, और कच्छ की भी आप यही मान के चले, कच्छ का भी वो कहते हैं कि यही होगा, ये जो कलर है देख रहे हैं ये छा जाएगा, इनका ये कहना है। तो चलिए, अच्छी बात है। अब एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि महंगाई या बेरोजगारी या किसानों को जो 8 घंटा अभी भी बिजली नहीं मिल रही, जो 1.5-2 महीने पहले वो अपनी बात रखने के लिए गए थे, वो मुद्दा हो, सैटेलाइट मैपिंग से जो ज़मीन की जो मैपिंग हुई है उसमें जो फरियादें हैं वो मुद्दा हो, ये सब मुद्दे क्या हैं लोगों के लिए, या इनकी कोई हैसियत या इन मुद्दों की कोई औकात नहीं है? देखिए, आपको पता नहीं है, हम फार्मर को पहले रात को लाइट आती थी, अभी अमुक डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, धीरे धीरे पूरे दिन फार्मर को हम लाइट देने वाले हैं। पहले रात को देते थे कि फार्मर को अच्छा लगे, इसलिए हमने आपको बताया कि कहीं पूरे हिंदुस्तान में 0% ब्याज से कोई देता है फार्मर को? हम 3 लाख तक 0% ब्याज से यहाँ फार्मर को देते हैं, और हर 1 बरस को 6,000 उसके खाते में डालते हैं। और जो अभी जो गवर्नमेंट भी खरीदी करती है, कपास करते हैं, मूंगफली करते हैं, कहीं गवर्नमेंट नहीं करती है। यहाँ गवर्नमेंट भी फार्मर को अच्छा भाव मिले इसलिए सब गवर्नमेंट ही खरीदी करते हैं। हम फार्मर के लिए बहुत कर रहे हैं। और ये महंगाई और बेरोजगारी वाला कोई मुद्दा है कि नहीं इस बार? मेरे ख्याल से महंगाई वाला ये तो मेरे ख्याल से विपक्ष वाले ज़्यादा चला रहे हैं, अभी तो मेरे ख्याल से कोई मुद्दा नहीं है। और बेरोजगारी भी नहीं है अभी तो देखो, अभी हमारा प्रधानमंत्री ने अभी बेरोजगारी वाली जो बात थी, अभी ऑर्डर दिया ना सबको, और अभी PSI की भर्ती हुई है, बहुत भर्ती हुई है गवर्नमेंट में, और इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ हो रहा है, उसमें भी भर्ती हो रही है। लेकिन हम बोलते नहीं है, जो पार्टी बोलते हैं हमने ये किया। भारतीय जनता पार्टी काम करती है, काम में मानने वाली पार्टी है। चलिए भाई, ये तो मनोज भाई थे, और जैसे मैंने कहा, अच्छा, वो एक जो लोधिका तालुका पंचायत है उसके पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, और अभी वो SC मोर्चा जो है राजकोट जिले का, उनके वो प्रमुख है, और उसके साथ साथ वो उस टीम के सदस्य हैं जिसको पूरे सौराष्ट्र कच्छ में प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिली होती है, उनमें से एक ये थे।
तो हमने कहा इनसे आज बात कर लेते हैं। तो हमने उनको जो है खुल के सवाल पूछे हैं, उन्होंने बिल्कुल जो है बेबाक और खुल के जवाब भी दिए हमको। तो आज मुझे लगता है कि इस साक्षात्कार का अंत यहीं करते हैं और फिर और किसी सज्जन से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और यहाँ से जो हमको मिल रहा है सुनने में वो आप तक हम लोग पहुँचाते रहेंगे। तो हमारे जो सहयोगी है राजेश धाकड़ साहब, जैसे मैं कहता हूँ कि सही में बड़े धाकड़ व्यक्ति हैं, और उसके साथ मैं मयूर जानी राजकोट से, अभी तो फिलहाल आपकी सेवा में है। धन्यवाद।